नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का पेपर। छात्रों, आपको मैं पहले ही एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये जो पेपर है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था और मुझे लग रहा है कि जो पेपर है यह असली हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी तैयारी तो कंटिन्यू करना ही करना है और इसके जो भी क्वेश्चन है आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने हैं। हो सकता है आपको जो है पेपर में देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल रहा है। साथ में वीडियो को लाइक भी यहाँ पर कर देना। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, बिल्कुल मुझे जो है ओरिजिनल टाइप में लग रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो आप जो है सही उत्तर चुनकर आप यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा यहाँ पर दिया है, नमक के बोरों से भरी गाड़ियाँ किसकी थी? तीसरा है, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है, किसको कहा गया है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, आपको यहाँ पर बताना है। और छात्रों, इसकी जो पीडीएफ है यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है इसके पीडीएफ भी डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हैं। अगला में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला आपको दिया है, मीरा ने खालिस्तान के जल से सींच कर प्रेम बेल को बोया है। दूसरा है, नान भाइयों के मसीहा खालिस्तान कौन थे? अगला है, कुई की खुदाई और चिनाई का काम खालिस्तान कहलाता है। अगला है, धन राम पूरे दिन घोटा लगाने पर खालिस्तान का पहाड़ा याद नहीं कर पाया। अब देखिए प्रश्न 3 हमें यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपको जो है सत्य या फिर असत्य छांटकर यहाँ पर लिखना है। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउनलोड का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका तुरंत वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जेई नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बच्चों, सत्य या फिर असत्य देखने के लिए आपको जो है पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर लेना है। मैं आप वहाँ पर जो है आपको बता दूंगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है सही जोड़ी का निर्माण करना है। पहला है, कम खर्च करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो छात्रों देखिए, कम खर्च करने वाले को हम मितव्ययी कहते हैं। अगला है पट का अर्थ, पट का अर्थ आपको बताना है। अगला है रस के अंग, रस के अंग होते हैं 3, ओज, प्रसाद और माधुर्य गुण। अगला है शब्द गुण। तो आपको जो है सही जोड़ी यहाँ पर निर्माण कर देना है। अगला आपको जो है एक वाक्य फिर शब्द में उत्तर आपको देना है। ये सारे आपको क्वेश्चन दिए गए। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? अगला है, मीरा कृष्ण की प्रीति रूपी दूध को किससे मतना चाहती है? अगला है, संगीत कब नीरस होगा? अगला है, पट कथा की मूल इकाई क्या होती है? अब छात्रों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 हम यहाँ पर देख लेते हैं। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? इसके बारे में आपको बताना है। इसी का अथवा क्वेश्चन आपको दिया है, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं? प्रश्न 7 हमें दिया है, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? इसका अथवा क्वेश्चन है, कबीर दास जी ने किस प्रकार आत्मा को अविनाशी सिद्ध किया है? प्रश्न क्रमांक 8 हमें यहाँ पर दिया है। छात्रों, यदि आपने जो है इस पेपर को देख लिया तो आप जो है बिल्कुल परीक्षा में गदर धमाल मचाने वाले हो। कबीर परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं? इसी का अथवा क्वेश्चन है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? वह रूप कैसा है? अगला है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? इसका अथवा क्वेश्चन है, लेखक प्रेमचंद ने मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा है? प्रश्न 10 हमें दिया है, धन राम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? इसका अगला क्वेश्चन है, बंशीधर के पिता बंशीधर को कैसी नौकरी दिलाना चाहते थे? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मियाँ नसीरुद्दीन सच्ची तालीम किसे मानती है अथवा मोहन की स्कूली शिक्षा कैसी हुई? प्रश्न 12 हमें दिया है, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? इसका अथवा क्वेश्चन है, शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? अब देखिए प्रश्न 14 में आपको जो है निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कर कर आपको लिखना है। पहला दिया है, मैं आपको मिलकर प्रसन्न हुआ। इसका 12 नंबर का क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा पर निवेदिता का विचार स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर आपको लिखना है। पहला, जिसे बहुत कम ज्ञान हो उससे हम, है ना, और दूसरा रास्ता दिखाने वाला।
अब छात्रों इसका प्रश्न 15 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। पाताल पानी तथा रेजानी पानी के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका अथवा क्वेश्चन है लता जी की गायकी की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती है। प्रश्न 16 हमें यहाँ पर दिया है डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं। डायरी लेखन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसका अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है पटकथा शब्द से आप क्या समझते हैं। पटकथा के स्रोत क्या है तथा नाटक और पटकथा के दृश्यों में क्या अंतर है। प्रश्न 17 हमें यहाँ पर दिया है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अतः इसका अथवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है परहित सरिस धर्म ना नहीं भाई पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। प्रश्न 18 में दिया है संदेह अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा क्वेश्चन है भ्रांतिमान अलंकार को उदाहरण देते हुए समझाइए। प्रश्न 19 हमें यहाँ पर दिया है निम्न, यहाँ पर आपको देखिए नीचे एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसे आपको पढ़ना है समझना है और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पर दे देना है। पहला आपको दिया है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। दूसरा है सच्ची मानवता क्या है। तीसरा है वृक्ष हमें परोपकार का संदेश कैसे देते हैं। प्रश्न 20 हमें यहाँ पर दिया है कबीरदास जी अथवा मीराबाई की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला है दो रचनाएं, दूसरा है भावपक्ष कलापक्ष, तीसरा है साहित्य में स्थान। प्रश्न क्रमांक 21 हमें दिया है मुंशी प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। इसका है ना आपको जो है बिंदु यहाँ पर दिए गए उसके आधार पर आपको लिखना है। अब देखिए छात्रों यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है प्रश्न 22 निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की आपको जो है संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो आप जो है पद्यांश यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको जो है पद्यांश यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 23 यहाँ पर देख लेते हैं। आपको जो है किसी एक गद्यांश की आपको जो है संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या यहाँ पर कर देनी है। तो आप जो यहाँ पर देख सकते हैं, आप जो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 24 हमें यहाँ पर दिया है अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार संपादक को पत्र लिखिए। इसका अथवा क्वेश्चन है अपने मित्र को कोरोना संक्रमण से ग्रसित होने पर उसे एक सांत्वना पत्र लिखिए। प्रश्न 25 हमें दिया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। पहला है इंटरनेट आज के जीवन की आवश्यकता, दूसरा महंगाई की समस्या, तीसरा भारतीय समाज तथा नारी का महत्व, चौथा जीवन में खेलों का महत्व। इसका 12 नंबर का क्वेश्चन में आपको जो है किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखनी है। तो देखिए आपको जो टॉपिक यहाँ पर दे दिए गए जल का महत्व। तो छात्रों ये था आपका कक्षा 11 विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का 12 पेपर। तो वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और छात्रों आपको बताना चाहूँगा ये जो पेपर आप इसे तैयारी के तौर पर याद कर लीजिए, हो सकता है आपको पेपर जो है परीक्षा में देखने को मिल जाए। तो आप जो है बिल्कुल इसकी गारंटी मत लीजिएगा, गारंटी लेने वाला काम मत करिएगा। आप जो है अपनी तैयारी के साथ इसे पढ़ सकते हैं, है ना। तो हो सकता है आपको कल पेपर में देखने को मिल जाए।